हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पिछला लेक्चर देख चुके थे मैरिज, ठीक है, उसके लीगल इफ़ेक्ट्स भी देख लिए थे। अब हम देखते हैं इरेगुलर मैरिज, वॉइड मैरिज और ग्राउंड्स ऑफ वॉइड मैरिज। अगर आपको मैरिज का पूरा लेक्चर देखना है तो आप पिछला लेक्चर लाजमी देखें। अब हम इरेगुलर मैरिज डिस्कस करते हैं। कहता है इरेगुलर मैरिज इज़ वन विच इज़ नॉट अनलॉफुल इन इटसेल्फ बट अनलॉफुल फॉर समथिंग एल्स। इन इरेगुलर मैरिज इरेगुलरिटी अराइज फ्रॉम एन एक्सीडेंटल सर्कमस्टांसिस। कहते हैं अनलॉफुल तो नहीं है, लेकिन अनलॉफुल किसी एक्सीडेंटल सर्कमस्टांसिस की वजह से आ गया है तो वो मैरिज इरेगुलर मैरिज हो गई है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैसे? मैरिज विदाउट विटनेस, विटनेस के बगैर मैरिज शादी, ठीक है। मैरिज विद अ वुमेन ऑब्जर्विंग इद्दत, एक औरत इद्दत ऑब्जर्व कर रही थी, इद्दत में थी, उसके साथ शादी कर लेना। अ मैरिज प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफरेंस ऑफ रिलीजन, यानी कि एक और दूसरी औरत से शादी करना जिसका रिलीजन कोई और है, ठीक है, अहले किताब है। फिर अ मैरिज विथ टू सिस्टर एट द सेम टाइम, यानी कि दो बहनों के साथ एट द सेम टाइम शादी कर लेना, या दो जो रिलेशन में है, या नीस या आंटी जो होती है और इसकी नीस हो गई, ठीक है। फिर फिफ्थ में कहता है अ मैरिज टू अ फिफ्थ वाइफ, एक मतलब एक आदमी की पहले से 4 शादियां उसने की हुई थी, एक 5वीं शादी वो कर लेता है तो वो इरेगुलर मैरिज के ज़मरे में आएंगी। तो इसके जो लीगल इफ़ेक्ट्स होंगे वो सेम उसी तरह ही होंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स लॉफुल होगा, चिल्ड्रन लेजिटिमाइज होंगे, वाइफ इंटाइटल होगी डोवर और मेंटेनेंस का, और जो है वाइफ इद्दत भी ऑब्जर्व करेगी जब हस्बैंड मर जाए या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस इस्टेब्लिश नहीं होता इरेगुलर मैरिज में। नेक्स्ट वॉइड मैरिज देख लेते हैं। वॉइड मैरिज कहता है इज़ वन विच इज़ अनलॉफुल इन इटसेल्फ, जो कि अनलॉफुल है शुरू से ही, ठीक है। द प्रोहिबिशन अगेंस्ट द मैरिज बीइंग परपेचुअल और एब्सोल्यूट, जो कि मैरिज है वो परमानेंटली जो है प्रोहिबिटेड है, मना की गई है। सो इट इज़ नो मैरिज एट ऑल, वॉइड मैरिज को मैरिज कहा ही नहीं जा सकता। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अ मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ आइदर पार्टी, किसी पर्सन की शादी कर लेना उसकी रज़ा के ख़िलाफ़, ठीक है। अ मैरिज प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ एफिनिटी, पोस्टर एज एंड कंसंग्युइनिटी, यानी कि प्रोहिबिटेड डिग्री में जो ये एक आते हैं तो उनके साथ शादी कर लेना, जो कि आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अ मैरिज विद द वाइफ ऑफ अनदर पर्सन, यानी किसी और पर्सन की बीवी है, उसको वहाँ से डाइवोर्स भी नहीं हुई और फिर वो उस पर्सन के साथ शादी कर लेता है तो वो वॉइड मैरिज के ज़मरे में आएगी, जो कि गुनाह है। अभी हम ग्राउंड देख लेते हैं। ग्राउंड ऑफ कंसंग्युइनिटी, यानी कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है ये। अ पर्सन इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग, वो पर्सन को मना किया गया है कि इन लोगों के साथ शादी नहीं करनी जो कि कंसंग्युइनिटी में आता है। जैसे उसकी अपनी माँ, हिज मदर और हिज ग्रैंड मदर, उसकी अम्मी और उसकी दादी, हिज डॉटर और हिज ग्रैंड डॉटर, यानी कि उसकी बेटी और उसकी ग्रैंड डॉटर जो है, ठीक है। हिज सिस्टर वेदर फुल कंसंग्युइन या यूरिट्राइन, यानी कि उसकी अपनी बहन, उसके साथ भी वो शादी नहीं कर सकता है। और कंसंग्युइन या यूरिट्राइन यानी कि उसकी ट्विन सिस्टर हो गई, ठीक है। हिज आंट और ग्रेट आंट, उसकी आंटी, उसकी जो ग्रैंड आंटी होती है, यानी कि उसकी अब्बू की जो आंटी होती हैं, वो उनके साथ भी वो शादी नहीं कर सकता। हिज नीस, ग्रेट नीस, हाउ सो एवर, यानी कि उसकी अपनी नीस जो है या जो है नीस की नीस आगे से, तो उसके साथ भी वो शादी नहीं कर सकता। ग्राउंड ऑफ एफिनिटी, एफिनिटी के अंदर कहता है कि ये कि हिज वाइफ मदर, हिज एंड ग्रैंड मदर, यानी कि उसकी बीवी की माँ और वो बीवी की जो दादी नानी वगैरह हो गई उनके साथ भी वो शादी नहीं कर सकता, जो कि एफिनिटी में आएगा। हिज वाइफ डॉटर और ग्रैंड डॉटर, यानी कि उसकी वाइफ जो थी, यानी कि उसने कहीं और शादी की होगी, उसकी वाइफ की कोई बेटी होगी दूसरी पहली शादी से, तो उसके साथ भी वो शादी नहीं कर सकता और ना ही उसकी ग्रैंड डॉटर के साथ शादी कर सकता है। हिज फादर वाइफ और पैटर्नल ग्रैंड फादर वाइफ, हाउ हाई से ओवर, इसमें कहता है उसके अब्बू की वाइफ जो दूसरी उसकी सौतेली माँ है, या पैटर्नल ग्रैंड फादर वाइफ, या उसके दादा नाना अब्बू के जो दादा, पैटर्नल दादा को ही कहते हैं, दादा की वाइफ, ठीक है, यानी कि अपनी दादी जो सौतेली दादी हो गई उसके साथ भी वो शादी नहीं कर सकता, अपनी दादी के साथ भी नहीं कर सकता, ठीक है। द वाइफ ऑफ हिज सन, अपनी बहू के साथ, और हिज सन डॉटर और सन्स, ठीक है, यानी कि उसके उसके बेटे की बेटे की आगे से बेटी और बेटे के साथ भी शादी नहीं की जा सकती। फिर ग्राउंड ऑफ पोस्टर एज में कहता है कि दूध पिलाई जिसको कहते हैं, रज़ाई माँ हो गई, हिज पोस्टर मदर रज़ाई माँ, हिज पोस्टर सिस्टर रज़ाई बहन हो गई, पोस्टर मदर सिस्टर, इन लोगों के साथ वो शादी नहीं कर सकते, जो कि प्रोहिबिटेड है। और अगर इनमें से किसी के साथ शादी कर ली तो वो वॉइड हो